हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको वर्ल्ड फूड सेफ्टी दिवस मतलब विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। यह कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, किस लिए इसको मनाने की ज़रूरत पड़ी, इसको मनाने का क्या महत्व है, या इससे जुड़ी एक एक छोटी और बड़ी जानकारी सारी इस वीडियो में देने वाला हूं। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, जिसे इंग्लिश में वर्ल्ड फूड सेफ्टी भी बोला जाता है। दोस्तों, एक अनुमान के अनुसार उल्टे सीधे तरीके से खाने वाले खाद्य पदार्थों की वजह से पूरे देश में हर मिनट 44 लोग और प्रति साल 23 मिलियन से अधिक लोग दूषित भोजन खाने से बीमार पड़ रहे हैं। दूषित और जहरीला खाना खाने से हर साल लगभग 4700 लोग अपना जीवन खो देते हैं। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, मगर सच है। एक बार की तो कोई ये मान ही नहीं सकता कि रोजाना 44 लोग दूषित खाना खाने की वजह से भी मर जाते हैं। दूषित खाना खाने के बाद रोजाना मरने वालों के ये आंकड़े WHO यूरोपीय क्षेत्र में खाद्य जनित बीमारियों का बोझ नामक सर्वे के दौरान सामने आए हैं। दोस्तों, दरअसल दूषित खाना खाने वालों और इससे होने वाले बीमारी के ये आंकड़े 7 जून 2019 को पहली बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर प्रस्तुत किए गए। WHO यूरोपीय क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा में सुधार की कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए इस दिवस को मनाता है। दुनिया भर के हर देश में छोटे से लेकर बड़े, अमीर से लेकर गरीब खाद्य जनित बीमारियों से पीड़ित है। यूरोप भी इसका अपवाद नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की 1945 में खाद्य एवं कृषि संगठन के स्थापना दिवस 16 अक्टूबर के सम्मान में विश्व भर में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष द्वारा भी इसे व्यापक रूप से मनाया जाता है। दोस्तों, यूरोप के WHO के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर जुसाजाना जैकब कहते हैं कि दुनिया भर में हर देश छोटे से लेकर बड़े, अमीर से लेकर गरीब खाद्य जनित बीमारियों से पीड़ित हैं। खाद्य जनित बीमारियों का कौन शिकार हो सकता है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस एक अभूतपूर्व अवसर है जो सरकारों से उन प्रणालियों को मजबूत करने का आह्वान करता है जो सुरक्षित भोजन पूरे यूरोप और दुनिया भर में गारंटी देते हैं। असुरक्षित भोजन लाखों लोगों को बीमार कर सकता है। कभी कभी ये बीमारी गंभीरता का रूप ले लेती हैं और इससे मृत्यु भी हो सकती है। विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी और रासायनिक खतरे न केवल मानव स्वास्थ्य के लिए बल्कि अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए भी संभावित गंभीर परिणाम हैं। अनुमानों के अनुसार खाद्य जनित बीमारियों के सबसे लगातार कारण डायरिया रोग के कारक हैं। सबसे आम नोरोवायरस अनुमानित 15 मिलियन मामलों के साथ है। इसके बाद कैंपिलोबैक्टर SPP है जो लगभग 5 मिलियन मामलों के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने बताया कि गैर टाइफाइडल साल्मोनेला SPP अधिकांश मौतों का कारण बनता है। मौतों के अन्य प्रमुख कारण कैंपिलोबैक्टर SPP हैं, नोरोवायरस, लिस्टोरिया मोनोसेंटोजेनेस और इचिनोकोकस मल्टीकुलरस। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में डायबिटीज रोग 94% खाद्य जनित बीमारियों 63% संबंधित मौतों और 57% बीमारी के बोझ के लिए जिम्मेदार हैं। दोस्तों, खाना बनाने की शुरुआत से लेकर उसको सुरक्षित रखने तक के लिए टीम वर्क होना चाहिए। जो लोग सड़क किनारे या होटल में खाना खाने के शौकीन हैं, उनको इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। होटल, ढाबा, सड़क किनारे खाना बेचने वालों को टीम वर्क के तहत अपने खाने की सुरक्षा करनी चाहिए जिससे वो प्रदूषित ना होने पाए। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने का यह उद्देश्य है कि इसके लिए टीम वर्क के रूप में काम किया जाएगा जिससे इसको बेहतर तरीके से लागू किया जा सके।
नया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनाए गए प्रस्ताव के माध्यम से मनाया गया था। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस को बढ़ावा देने के लिए डब्ल्यूएचओ, संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन और कोडेक्स एलिमेंटेरियस के साथ काम कर रहा है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस एक वैश्विक संगठन है जो उपभोक्ता स्वास्थ्य की रक्षा और खाद्य व्यापार में निष्पक्ष प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए डब्ल्यूएचओ और एफएओ द्वारा स्थापित मानकों, दिशा निर्देशों और अभ्यासों के संग्रह के साथ खाद्य सुरक्षा का समर्थन करता है। हमारे भोजन का सीधा संबंध हमारी सेहत से है, यानी भोजन जितना पौष्टिक होगा हमारी सेहत उतनी ही दुरुस्त रहेगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के तीव्र विकास और विस्तार के बावजूद देश के अस्पतालों में मरीजों की संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही है। इसका प्रमुख कारण हमारे दैनिक खान पान में नमक, तेल और चीनी की बढ़ती मात्रा है। शारीरिक श्रम के अभाव और आरामदायक दिनचर्या के कारण शरीर में बड़े पैमाने पर विषैले तत्व एकत्रित होते जा रहे हैं, जो अनेक बीमारियों को जन्म देते हैं। ये बीमारियां ही नहीं, गंभीर बीमारियां हैं। परंपरागत भारतीय खानपान के स्थान पर आधुनिक और पाश्चात्य शैली पर आधारित रेडी टू ईट, पैकेज्ड या डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, जंक फूड और फास्ट फूड के सेवन पर हमारे शरीर में हानिकारक तत्वों की वृद्धि होती है। जंक फूड और फास्ट फूड में ट्रांस फैट, शुगर और सोडियम लेड जैसे खतरनाक रसायनों का प्रयोग कर उसे टेस्टी तो बनाया जाता है, लेकिन वह हेल्थी नहीं रह जाता। इससे मनुष्य की भूख तत्काल तो मिट जाती है, परंतु शरीर के पोषण से संबंधित जरूरतों की पूर्ति नहीं हो पाती। इसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स आदि पोषक तत्वों का अभाव होता है। नुकसान की बात करें तो इसमें ट्रांस फैट, सिंथेटिक कलर, एसेंस के रूप में रासायनिक पदार्थों और शुगर की काफ़ी मात्रा होती है। इसमें फाइबर का अभाव और चिकनाई की अधिकता होने के कारण इसके सेवन से पाचन तंत्र भी बुरी तरह से प्रभावित होता है। आवश्यक पोषक तत्वों के अभाव के कारण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। नमक, तेल, चीनी और हानिकारक तत्वों की बढ़ती मात्रा के कारण मोटापा, शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, किडनी, कब्ज, लीवर जैसी अनेक बीमारियां बड़े पैमाने पर हो रही हैं। एक अनुमान के मुताबिक 60 से 70% बीमारियां मनुष्य की अनियमित दिनचर्या, असंतुलित एवं असुरक्षित खान पान के कारण होती हैं। वैज्ञानिक सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि मनुष्य अपने दैनिक खान पान में शारीरिक आवश्यकताओं की तुलना में लगभग 2 गुना नमक, तेल और चीनी का सेवन करता है। दोस्तों, महानगरों में भागदौड़ भरी जीवन शैली और काम के तनाव के कारण युवा घर पर निर्मित खाद्य पदार्थों के सेवन की बजाय मार्केट में उपलब्ध रेडी टू ईट खाद्य पदार्थों का सेवन कर भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। परंतु होटल और टिफिन वाले भोजन में पौष्टिकता की बजाय स्वाद पर बल दिया जाता है। इसलिए स्वाद और फैशन के चक्कर में खाद्य पदार्थों के निर्माण में टेस्ट मेकर, हानिकारक रसायनों, सिंथेटिक कलर, वसा, शुगर, ट्रांस फैट और आदि का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। हम स्वाद के चक्कर में यह भूल जाते हैं कि ऐसे भोजन के सेवन से अनेक खतरनाक बीमारियां जन्म लेती हैं। छोटी छोटी सावधानी बरतकर देश में खाद्य जनित बीमारियों, कम पोषण, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी और मोटापे व गैर संचारी रोगों की बढ़ती घटनाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। मौसमी फल, सब्जियों के सेवन से शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है। दैनिक खान पान में फोर्टिफाइड फूड के सेवन और संतुलित व सुरक्षित खाद्य सामग्री के प्रयोग से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है और आप खुद को अधिक स्वस्थ महसूस करते हैं। दोस्तों, देश में स्वास्थ्य संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FCCCI आम जनमानस को सुरक्षित और संतुलित खाद्य पदार्थों के सेवन तथा खाद्य कारोबारकर्ताओं द्वारा सुरक्षित खाद्य पदार्थ निर्माण हेतु जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत ईट राइट इंडिया मूवमेंट चला रहा है। इसके तहत आम जनमानस को सही और गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थों के विषय में जानकारी प्रदान की जा रही है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि सुरक्षित व सेहतमंद आहार का सेवन कैसे करें या क्या करें। सुरक्षित व सेहतमंद आहार लें, क्योंकि वह अच्छे स्वास्थ्य का आधार होता है। फोर्टिफाइड फूड का सेवन करें।
चमकीले और रंगीन खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें। फल और सब्जियों का सेवन सदैव धोकर करें। फलों पर स्टिकर का प्रयोग न करें। पौष्टिक भोजन, स्वस्थ जीवन पर ध्यान दें। डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के उपयोग से पूर्व लेवल अवश्य देखें। अखबार एवं पॉलीथीन का प्रयोग खाद्य पदार्थों को रखने के लिए ना करें। कटे सड़े गले फल एवं सब्जियों का सेवन ना करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको वर्ल्ड फूड सेफ्टी से रिलेटेड एक एक जानकारी दे दी होगी। यह कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसको मनाने का क्या उद्देश्य है, कब से इसको मनाने की शुरुआत हुई, या इससे रिलेटेड छोटी मोटी सारी जानकारी दे दी होंगी। फिर भी यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने खाने को हाइजीनिक रखें, उनको अच्छी तरह साफ़ सुथरा खाएं, पौष्टिक खाएं। दोस्तों, अपना ध्यान रखें प्लीज़। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव में, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। और दोस्तों, यदि आपका कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट है या मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं या कुछ भी आप कमेंट देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगा। और इसी के साथ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल का सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।